महर्षि रमण से सत्संग का दूसरा भाग प्रारंभ करते हैं। एक व्यक्ति ने महर्षि से पूछा, क्या साक्षात्कार के लिए गुरु की आवश्यकता है? तब महर्षि ने कहा, साक्षात्कार होने में उपदेश, प्रवचन तथा ध्यान की अपेक्षा गुरु कृपा ही विशेष फलदायी है। उपरोक्त साधन तो गौण सहायक हैं, प्रारंभिक एवं मुख्य कारण तो गुरु कृपा ही है। तो महर्षि, आत्म साक्षात्कार में कौन सी बाधाएं रुकावट डालती हैं? बाधाएं मन की आदतों की है, वासनाओं की हैं। मन की वासनाओं पर किस प्रकार से विजय प्राप्त करें? आत्म साक्षात्कार द्वारा। तो यह तो एक चक्र हो गया। इन कठिनाइयों को अहम भाव पैदा करता है, तुम्हारा देहाभिमान पैदा करता है, वह बाधाएं उत्पन्न करता है और फिर वह अवास्तविक विरोधाभासों से दुखी होता है। यह मालूम करो कि जिज्ञासाएं कौन करता है तो आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। साक्षात्कार में किनसे सहायता मिल सकती है? शास्त्रों तथा सत्पुरुषों द्वारा दी गई शिक्षाओं से। क्या ये शिक्षाएं चर्चा, प्रवचन तथा ध्यान भी हो सकती हैं? हाँ, किंतु ये सब गौण हैं। मुख्य तो केवल गुरु कृपा ही है। उसकी प्राप्ति में कितना समय लग सकता है महर्षि? यह तुम क्यों जानना चाहते हो? जिससे कि मुझे आशा बनी रहे। ऐसी इच्छा भी एक बाधा है। आत्मा सदैव ही है, उससे अन्य कुछ भी नहीं है। आत्मभाव से रहो, इच्छाएं तथा संशय निवृत्त हो जाएंगे। यह आत्मा सुषुप्ति, स्वप्न तथा जागृत अवस्थाओं की साक्षी है। ये अवस्थाएं अहम भाव की होती हैं। आत्मा उस अहम भाव से भी परे है। क्या तुम निद्रा में नहीं थे? क्या उस समय तुम्हें यह भान था कि तुम सो रहे हो या संसार से अनभिज्ञ हो? जागने पर ही तुम निद्रित अवस्था का यह वर्णन करते हो कि वहां कुछ पता नहीं था। इसलिए निद्रा तथा जागृत दोनों अवस्थाओं में एक ही चेतन है। यदि तुम जागृत अवस्था के चेतन को समझ लोगे तो तुम तीनों अवस्थाओं में साक्षी रूप चेतन को जान लोगे। निद्रा के चेतन के अनुसंधान से भी उक्त चेतन की प्राप्ति हो जाएगी। महर्षि, उस अवस्था में तो मुझे निद्रा आ घेरती है। कोई हानि नहीं। तो वह तो शून्यता हुई ना। शून्यता किसके लिए? इसे मालूम करो। अपने स्वयं का निषेध तुम कभी नहीं कर सकते। आत्मा सर्वत्र है तथा सब अवस्थाओं में विद्यमान रहती है। तो क्या मुझे निद्रित की भांति रहते हुए भी सचेत रहने का प्रयास करना चाहिए? हाँ, सचेत रहना ही जागृत अवस्था है। अतः उक्त अवस्था निद्रा की न होकर निद्रा रहित निद्रा की होगी। किंतु यदि तुम विचारों के वशीभूत हो गए तो वे तुमको भटकाकर भूल भुलैया में फंसा देंगे। तो मुझे लौटकर अपने विचारों के मूल स्रोत की खोज करनी चाहिए। निश्चय ही इस प्रक्रिया से विचार लुप्त हो जाएंगे तथा केवल आत्मा ही रह जाएगी। वास्तव में आत्मा में कोई अंतर अथवा बाह्य नहीं है। ये भी अहम से ही उदय होते हैं। आत्मा शुद्ध एवं पूर्ण है। यह तो केवल बुद्धि से ही समझ में आ गया। क्या बुद्धि साक्षात्कार में सहायक नहीं होती महर्षि? हाँ, किसी अवस्था तक तो होती है। फिर भी
यह जानना होगा कि आत्मा बुद्धि से भी परे है तथा आत्मा तक पहुंचने के लिए स्वयं बुद्धि को भी लोप होना होगा। तो क्या मुझे साक्षात्कार होने से अन्य व्यक्ति भी लाभान्वित होंगे? हाँ, अवश्य होंगे। यही तो सर्वोत्कृष्ट परोपकार है। किंतु लाभ पहुंचाने के लिए अन्य कोई है ही नहीं। आत्मज्ञानी आत्मा को उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार एक स्वर्णकार भिन्न भिन्न आभूषणों में केवल स्वर्ण का मूल्य ही आंकता है। जब तक तुम स्वयं को देह से एकत्व किए हुए हो तभी तक रूप एवं आकार विद्यमान है, परंतु देहाभास से परे होते ही तुम्हारे शरीर भाव के साथ साथ अन्य भाव भी लुप्त हो जाते हैं। महर्षि, क्या पौधों वृक्षों आदि के साथ भी यह अनुभव होता है? क्या ये वस्तुएं आत्मा से कोई पृथक अस्तित्व रखती हैं? इसे मालूम करो। तुम्हारे मन में विचार उठता है कि तुम उन वस्तुओं को देखते हो। यह विचार आत्मा से ही उदय होता है। यह खोज करो कि यह विचार किस मूल स्रोत से उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार विचारों का उठना बंद हो जाएगा तथा केवल आत्मा रह जाएगी। महर्षि, मैं सिद्धांत रूप से ही समझ पाया हूं, किंतु विचार प्रवाह तो चल ही रहा है, रुक नहीं रहा। हाँ, यह सब चलचित्र के खेल की भांति है। वहाँ पर्दे पर प्रकाश विद्यमान है तथा चलती छायाएं दर्शकों को नाट्य क्रिया के रूप में प्रभावित करती रहती हैं। यदि उक्त फिल्म में दर्शक समूह भी दिखाया जाए तो भी इसी प्रकार प्रभाव पड़ेगा। तब दृष्टा तथा दृश्य दोनों ही पर्दे पर रहेंगे। इस दृष्टांत को स्वयं पर घटाकर देखो। तुम पर्दा हो। आत्मा ने अहम को जन्म दिया है। अहम के साथ संकल्प उत्पन्न हो गए हैं। ये संकल्प ही संसार, वृक्ष, पौधों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जिनके संबंध में तुम जिज्ञासा कर रहे हो। यथार्थ में आत्मा से भिन्न यह सब कुछ भी नहीं है। यदि तुम आत्मा का साक्षात्कार कर लो तो तुम सब में उसे ही देखोगे। सदैव एवं सर्वत्र केवल आत्मा की ही सत्ता है, अन्य किसी भी वस्तु की नहीं। हाँ, केवल सिद्धांततः तो मेरी समझ में आ गया, किंतु उत्तर निश्चय ही सरल, सुंदर तथा समझ में आने योग्य है महर्षि आपका। मैं साक्षात्कार नहीं कर रहा, यह विचार भी तुम्हारा बाधक है। वास्तव में केवल आत्मा ही तो है। एक अन्य व्यक्ति ने फिर महर्षि से प्रश्न किया, यह अनुभूति कैसे हो कि सारा जगत ही ब्रह्म है? यदि तुम्हारी दृष्टि ज्ञानमयी हो जाए तो तुम्हें समग्र संसार ब्रह्म भासित होगा। ब्रह्म ज्ञान के बिना तुमको ब्रह्म के सर्वव्यापकत्व का अनुभव कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति ने इंद्रियानुभूति के संबंध में प्रश्न पूछा तो महर्षि ने उत्तर दिया, जिस अवस्था में भी व्यक्ति होता है इंद्रियानुभूति वही रूप ग्रहण कर लेती है। इसकी वास्तविकता इस प्रकार है कि जागृत अवस्था में स्थूल शरीर स्थूल नाम रूपों की अनुभूति करता है। स्वप्न में सूक्ष्म शरीर, काल्पनिक सृष्टि तथा उसके विविध नाम रूपों की अनुभूति करता है। नींद में देह का भान नष्ट हो जाने से वहाँ कोई अनुभूति नहीं होती है। इसी प्रकार गुणातीत अवस्था में ब्रह्म से एकत्व का भान मानव का अखिल जगत से तादात्म्य करा देता है तथा वहाँ उसकी आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहता। तो महर्षि, आनंद की अनुभूति कैसे हो? यदि कोई व्यक्ति यह माने कि उसकी प्रसन्नता का हेतु बाहर के साधनों एवं
पदार्थों की प्राप्ति में है तो यह निष्कर्ष निकलता है कि वह प्रसन्नता संपत्ति की वृद्धि अथवा ह्रास से अनुपाततः बढ़नी अथवा कम होनी चाहिए। तुम्हारे पास धन हो तो तुम्हारी खुशी बढ़ जाए और तुम्हारा धन छिन जाए तो तुम दुखी हो जाओ। इसी तर्क से उसकी संपत्ति के रहित होने की अवस्था में उसके आनंद की तो समाप्ति हो जानी चाहिए। मनुष्य का वास्तविक अनुभव क्या है? क्या उससे उक्त तर्क की पुष्टि होती है? गहरी निद्रा में मनुष्य के पास कोई भी संपत्ति नहीं थी, यहाँ तक कि उसे अपनी स्वयं की देह का भी भान नहीं था, किंतु तब आनंद शून्यता के स्थान पर वह बड़े आनंद का अनुभव कर रहा था। प्रत्येक व्यक्ति प्रगाढ़ निद्रा की इच्छा करता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि आनंद मनुष्य के अंदर की वस्तु है। वह आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। शुद्ध आनंद के भंडार की प्राप्ति के लिए अपनी आत्मा का साक्षात्कार परम आवश्यक है। महर्षि, धार्मिक ग्रंथों में ज्ञानी को बालक के समान क्यों बताया गया है? एक प्रकार से बालक तथा संत समान ही तो हैं। बालक को बाह्य जगत की घटनाओं से तभी तक संबंध है जब तक कि घटनाएं घट रही हैं। घटनाओं के समाप्त होते ही बालक उनका विचार करना छोड़ देता है। इससे यह स्पष्ट है कि घटनाएं बालक पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती तथा मानसिक रूप से वह उनसे प्रभावित नहीं होता। ज्ञानी के साथ भी ऐसा ही तो है।